सवाल लेंगे सतीश महाजन। क्या फोन लाइन पर हैं सतीश मेरे साथ? अमृतसर से बोल रहे हैं। मेरे वोल्टास है 100 शेयर। हाय सतीश, नमस्कार सर। हेलो हाय तो कर लीजिए। कैसे हैं आप? आई एम फाइन मैम, और यू? अमृतसर से बोल रहे हैं? जी जी हाँ। बहुत बढ़िया। अब बताइए मेरे पास डिटेल्स। हाँ बताइए, आईटीसी लिया है आपने, किस भाव पर? आईटीसी लिया हुआ मैं काफी पुराने रेट पे लिए हुए हैं, मैं करेक्ट तो नहीं बता सकता। 390 है क्या? 390? हाँ, तो मेरे पास 400 शेयर है। अच्छा तो ठीक है एक स्टार्टेड दूसरा वोल्टास है, पुराना पड़ा हुआ, ओल्ड है जी रेट। जी। अब इससे निकलना हो तो कैसे निकले, तो कौन से लूं? 100 वोल्टास है सर। 100 वोल्टास है, 1108 की भाव है क्या? हाँ हाँ 1108 है ना? जी जी। मुझे ये बताइए कि आपको इनमें अब कितना समय देना होगा? मैडम क्षमा तो दे सकता हूँ, साल भी दे सकता हूँ, 3 में निकल कर बताइए। आईटीसी में आपको मुनाफा हो रहा है? हाँ हो तो रहा है। क्या हाँ, रखना चाहिए? दोनों में हो रहा है। दोनों काउंटर में आप मुनाफे में बैठे हुए हैं अभी फिलहाल। 3 से 6 महीने का नजरिया पोजिशनली आपको बता देते हैं क्या बनता है, और स्टॉप लॉस भी आपको क्या रखना होगा, है ना? ठीक है, चलिए लक्ष्मीकांत जी आपके पास आऊंगी मैं। दोनों ही काउंटर्स में इनको मुनाफा हो रहा है, लेकिन इस मुनाफे को और बढ़ाने के लिए 3 से 6 महीने का व्यू। आईटीसी बाइंग प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है लक्ष्मीकांत जी, 390, वोल्टास 1108, यहाँ पे भी इनकी अच्छी बाइंग प्राइस है। क्या कहेंगे आप? ये आईटीसी में एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला था अभी कुछ दिनों पहले, और वहां से फिर आईटीसी के जो मोमेंटम है वो नेगेटिव साइड होते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर हमें चार्ट्स पर एक बेरिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा था 200 डीएमए के आसपास, और देन आफ्टर वहां पर हमें उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी आईटीसी में। सो ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव है। सो मुझे लगता है कि जब तक आईटीसी 440 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। हालांकि निचले स्तर पर जहां से इनकी बाइंग है 390 का, वहीं पर एक सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अपनी जो कॉस्ट की प्राइस है उसके स्टॉप के साथ स्टॉप लॉस लगा के चले उसी कॉस्ट का। और फिर अगर हमें मार्केट, अगर ये आईटीसी डिफेंड करता है इस स्विंग लो को, तो हमें एक पुल बैक मूव आने वाले समय में दिखाई देगा, जो कि इसको 435 440 के रेंज पर तक पुश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि 390 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा। उसके साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं, और जैसे ही ये 440 445 के लेवल्स पर आता है तब वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और क्योंकि वो उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, और वहां पर 200 डीएमए के लेवल्स भी दिखाई दे रहे हैं। सो इनको 390 के स्टॉप लॉस के साथ आईटीसी होल्ड करने की सलाह रहेगी, और जब ये 440 445 पे आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की भी सलाह हमारी तरफ से है। वहीं पर अगर हम वोल्टास के चार्ट्स पर नजर डाल रहे हैं, तो ये जो इसके जो डेली के चार्ट्स हैं और वीकली के चार्ट्स हैं, ये थोड़े से डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहे हैं। मल्टीपल रेजिस्टेंस हायर लेवल्स पे दिखाई दे रहे हैं। तो लगता नहीं है कि एक अब हमें पुल बैक मूव आने वाले समय में दिखाई देगा। हालांकि एक स्विंग लो को ये डिफेंड कर रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है 1130 के आसपास। जब तक इसके ऊपर रहता है तो शॉर्ट टर्म पुल बैक का हम एंटिसिपेशन कर सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहे हैं वीकली चार्ट्स पर, वो दिखाई दे रहे हैं 1530 के। तो अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है देन आफ्टर हमें फ्रेश ट्रिगर देखने को मिल सकते हैं अपसाइड की ओर। अदरवाइज ये स्टॉक हमें तो फिसलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। और इनके पास अगर पहले से है जैसा इन्होंने बताया, तो 1130 के साथ एक बार इसको होल्ड करके चले। उसके नीचे अगर एक क्लोजिंग आती है डेली के लेवल्स पर, तो वहां पर एग्जिट होने का हम सुझाव देना चाहेंगे। तो दोनों ही स्टॉक पर आपको एक विस्तृत राय लक्ष्मीकांत जी की तरफ से मिल चुकी है। बढ़ते हैं आगे।